क्या आप करोगे? मैं शुरू। नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन और हमारे साथ आप फ्रेम में 2 लोगों को देख रहे हैं। एक तो वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से ही हमारे साथ दूसरे फ्रेम में दिख रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बंसल जी। हम लोग आज वार्ता करेंगे इस विषय पे, उत्तर प्रदेश की राजनीति धर्म को लेके कहाँ चल रही है। घमासान मचा हुआ है। एक दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जो कि 1 महीने पहले जनवरी में लगना शुरू हुए थे माघ मेला इलाहाबाद में, धर्म और राजनीति के बीच में, वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जो सीन क्रिएट हुआ वो सबके सामने है। इलाहाबाद में माघ मेले में पहले ये आरोप लगे कि शंकराचार्य जो कि आदि शंकराचार्य जो 4 पीठों में एक माने जाते हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनको स्नान नहीं करने दिया गया। वो धरने पे बैठ गए। फिर वहां से वो नाराज होके वहां से चले गए और उसके बाद फिर ये हुआ कि अब उनके खिलाफ ही कुछ लोग खड़े हुए और उनके खिलाफ एक एफआईआर का आदेश कोर्ट के माध्यम से लगाया गया। सब जान रहे हैं कि ये लड़ाई 2 लोगों के बीच की है जिसमें धर्म और राजनीति सीधे-सीधे हस्तक्षेप उसका लग रहा है। गोयल जी, आप तो नजर रखे हुए हैं, दिल्ली से बैठ के पूरा यूपी की राजनीति को समझ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई 2 महंतों के बीच में या 2 धर्माधिकारियों के बीच में चली, उसका क्या परिणाम है और अब ये मामला कहाँ तक पहुंच गया है? जरा आपसे समझने की कोशिश करेंगे। जी राजन जी, सबसे पहले आपका आभार। आपने हमको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और कोशिश करूंगा कि आपकी मंशानुरूप में कुछ विचार आपके सामने रखूं जो आपको भी सही लगे। और तो अब हम बात करते हैं यूपी की राजधानी, यूपी की राजनीति के बारे में। देखिए, संत और महंत के बीच की लड़ाई है, ये विशुद्ध राजनीति की लड़ाई है। एक तरीके से समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी संत, मंदिर, धार्मिक और आस्था का प्रयोग करके अपनी राजनीति को चमकाने का काम करती है। अब आप ये सोच लीजिए, जितने दिन तक ये मुद्दा बना रहेगा और विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे में घी डालता रहे। अब आप समझ सकते हैं, कद्दू छुरी पे गिरे या छुरी कद्दू पे गिरे, कटना तो कद्दू को है ना। नुकसान को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को ही होना। अब आप योगी आदित्यनाथ जी के बारे में जान लीजिए कि ना तो उनके पास कोई प्रशासनिक अनुभव है और ना संगठन का कोई उनका अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आरएसएस के कहने पर उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया था। उससे पहले नाम चल रहे थे आपके मनोज सिन्हा का नाम था, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने हुए हैं, एलजी बने हुए हैं। और दूसरा नाम था आपका राजनाथ सिंह के बारे में भी काफी चर्चा रही, लेकिन संघ की वजह से योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया गया और बिना किसी विवाद के योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि यूपी में पिछले 10 साल में सिर्फ धार्मिक आस्था, मंदिर, मस्जिद और इन सब मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आ रही है। यहां तक कि योगी ने यह कह दिया था कि 80 और 20 का मुद्दा उठाया कि उनको 20% वोट चाहिए ही, 80% से ही वो सरकार बना लेंगे। और ये फार्मूला उनका पहली बार में सफल भी रहा और उसका परिणाम उनको दूसरे चुनाव में भी देखने को मिला। लेकिन अब धीरे धीरे जनता इस चीज को समझ गई है कि मंदिर, मस्जिद और धर्म के नाम पर उनके बच्चों का भविष्य नहीं बन सकता है। जो बच्चे पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको इस समझ में आ गया है कि अब हमको बदलाव की जरूरत है। ये समझ लीजिए कि अविमुक्तेश्वरानंद पर यह आरोप लगता रहा है कि वो कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के साधु हैं। अब इन्होंने साधुओं में भी विभाजन कर दिया है ना। आप समझ सकते हैं कि जो इनके तारीफ ना करे, मोदी और योगी के बारे में अच्छा ना बोले, वो इनका विपक्षी हो या विरोधी हो जाता है, वो देशद्रोही हो जाता है। अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ में जो साजिश करवाई गई है,
वो प्लान्ड थी। वो इसलिए प्लान्ड थी, जिस व्यक्ति ने, आशुतोष पांडे ने, जिसने, जो अपने आप को बाबा कहता है, वो हिस्ट्री शीटर है, 25,000 रुपए का उसके ऊपर इनाम था। और उसमें ये साजिशन कहा गया उसको, क्योंकि ये आशुतोष पांडे राम भद्राचार्य का शिष्य है। राम भद्राचार्य और विमुक्तेश्वरानंद आपस में इनकी ठनी रहती है। ये समझ लीजिए किसी ना किसी तरीके से साजिश करके ये कोशिश की जा रही है कि शंकराचार्य को डिफेम कर दो। लेकिन डिफेम करने से किसका नुकसान होगा? भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि बहुत सारे लोग शंकराचार्य जी के समर्थन में हैं, वहीं दूसरी तरफ योगी के समर्थन में है। तो ये समझ लीजिए कि जब डिवाइड होगा वो, तो नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। जी जी जी, नुकसान भारतीय जनता पार्टी का होगा, भले ही दो धर्माचार लड़े आपस में, लेकिन लड़ाई इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई, ये किसी ने सोचा भी नहीं था, ये अप्रत्याशित है। हमारे साथ अजय जी हैं, सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, वो इसके कानूनी पक्ष को समझते होंगे। गोयल जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ये एफआईआर, ये सब राजनीतिक पहलू इसके जान रहे हैं कि ये ऊपर के मन से लिखी गई है, ऊपर से इसमें सिग्नल हुआ है, फिर ये लड़ाई खुली थी, ये चल रही थी, और ये उसी इशारे पे ये एफआईआर लिखी गई। लेकिन एक तो इसका पहलू ये कि कोर्ट के माध्यम से लिखाई गई, चाहते तो सीधी भी लिखी जा सकती थी। अब जो धाराओं में ये दर्ज हुआ है, जिसपे पॉक्सो जैसी गंभीर धाराएं लगी हैं, तो इसका मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या इसमें एक धर्माचार्य को कितनी कठिनाई से गुजरना पड़ेगा? इसमें क्या हो सकता है? गिरफ्तारी भी हो सकती है, ये कितना गंभीर है, ये हम आपसे समझना चाहेंगे। जय जी। मेरे से करें। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि एफआईआर का मतलब क्या होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्टर्ड। कोई कोग्निजेबल ऑफेंस होता है, उसकी अगर इंफॉर्मेशन आती है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर का मतलब ये नहीं कि गिरफ्तारी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश होगी। तफ्तीश में अगर वो कसूरवार पाया गया तो गिरफ्तारी हो सकती है, वरना नहीं। और अगर बेकसूर पाया गया तो कंप्लेनेंट के ऊपर भी एक्शन हो सकता है। तो ये एफआईआर दर्ज होना कोई आफत नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने एफआईआर खास तौर पर पुलिस वाले क्या करते हैं कि एफआईआर दर्ज होती, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, और इनोसेंट हो या ना हो उसको अरेस्ट कर लेते हैं, दोषी हो ना हो उसको अरेस्ट कर लेते हैं। ये समस्या आती है। सारी गलती पुलिस वाले जान के करते हैं। इनको पता है कि एफआईआर का मतलब इन्वेस्टिगेशन करके ही कार्रवाई करना है, और जब तक तुम्हें पता ना चले कि आरोपी दोषी है या नहीं, तब तक तुम उसे टच भी नहीं कर सकते। लेकिन ये कर लेते हैं। ये है एफआईआर का एक्चुअलिटी से अलग हटके पुलिस वाले काम करते हैं। लेकिन स्वामी जी को ये खतरा नहीं है, क्योंकि उनको कोई पुलिस वाला इलीगली अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो बिल्कुल वो उनको निश्चिंत रहना चाहिए, और निश्चित है भी वो बिल्कुल भी उनको पुलिस वाला टच ही नहीं कर सकता। इस एफआईआर को तो मैं तो कुछ समझता नहीं कि इसकी कोई वैल्यू है। हाँ, कोई आम आदमी मेरे जैसा होता है या आप जैसा होता है तो हमारे लिए आफत थी। हम इनोसेंट हो तो भी हमें अरेस्ट कर लेती पुलिस। हमारे लिए तो आफत है, इनके लिए आफत नहीं है। किसी पुलिस वाले में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर ये निर्दोष है तो इनको अरेस्ट कर ले। हाँ, इन्होंने वाकई कोई काम गलत किया है तो ये अरेस्ट हो जाएंगे। अब इन्होंने किया या नहीं किया ये तो इनको पता होगा, या इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पता लग जाएगा। तो अभी स्टेज पे हम कुछ नहीं कह सकते। बात है क्योंकि आशाराम जी के केस में भी ये बात आई थी कि एफआईआर सच्ची पाई गई थी। ये भी उसी पोजीशन के आदमी है, बराबर का कद है दोनों का। तो एकदम से इतना जो ये हल्ला बुल्ला हो रहा है, इसकी बजाय लीगल पहलू पे सोचना चाहिए। पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हाँ, अगर एतबार नहीं है पुलिस वालों के ऊपर तो ये डिमांड रखी जा सकती है कि भाई पुलिस की बजाय क्राइम ब्रांच या सीबीआई इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर ये खतरा है कि पुलिस का मिसयूज करेंगे योगी जी या कोई और करेगा, तो ये डिमांड कर सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस से मुझे मंजूर नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की क्राइम ब्रांच पुलिस की या सीबीआई या कोई और एजेंसी करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो लीगल पहले तो है इसका ये। बाकी पॉलिटिकल बात है तो लोग तो इस कंट्री के राई का पहाड़ बना देते हैं। एफआईआर को हवा बना रखा है, इनकी बेइज्जती कर रहे हैं, ये जोर बात है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं है। जी,
हाँ, इनके साथ हो, अगर इन्होंने वाकई कुछ नहीं किया तो बड़ी शर्म की बात है कि इस लेवल के आदमी तक कभी नहीं बख्शा जा रहा, और किया है तो कोई बुरी बात नहीं, फिर तो गलत काम किया तो भुगतने दो। तो लेट जी अस जी वेट करिए अभी, आप इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आने दो, और जी इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल से फेयर ही होगी, किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके मामले में गलत इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जी बना जी दे। जी जी हमको हाँ, बंसल जी ने पिक्चर क्लियर की कि एफआईआर कोई हुआ नहीं है। हाँ जी, एफआईआर दर्ज होने के बाद किसी के भी खिलाफ हो सकती है। एफआईआर दर्ज करा बिल्कुल दी, किसी ने बिल्कुल। कहा कंप्लेनर गया करा दी। अब सवाल ये उठता है कि उसके आयाम होते हैं, पुलिस जांच करती है। अब वो कैसे जांच करती है, उस घटना को देखती है कि ये हुई एक कि नहीं मिनट, हुई, उसके बाद वो मैं आगे उस इंटरप्ट पे कर रहा। गिरफ्तारी करेगी या नहीं करेगी, या चार्जशीट करेगी। ये बात की जो प्रोसेस होती है, वो उस प्रोसीजर को पुलिस फॉलो यस करेगी। ये बिल्कुल यस, सही है। एफआईआर हो जाना हिंदुस्तान में प्रचार प्रसार और हुआ बना दिया जाता है, जो कि नहीं है। और वो कई कई मायने में यहाँ पे न्याय सुलभ भी नहीं होता है। जैसे बहुत से लोग फाइट करते हैं, लड़ लेते हैं, स्टे के लिए चले जाते हैं, बहुत से लोग नहीं करके उसी को सब कुछ मान लेते हैं और गिरफ्तारियां दे देते हैं या गिरफ्तार कर लेती है पुलिस, प्रताड़ित भी होते हैं। खैर, इस मामले में चूक लड़ाई चल रही है, पुलिस भी पार्टी है, पुलिस के खिलाफ ही शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हमको भगाया गया, हमको मारा गया, प्रताड़ित किया गया। लेकिन पुलिस जांच करेगी, जैसे कि अभी बंसल जी ने बताया कि पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भाई ये जो एफआईआर हुई है इसमें सत्यता क्या है। तो आपको क्या लगता है, जो सिनेरियो चल रहा उत्तर प्रदेश में, जो तलवारें खिंची हुई हैं, माघ मेले से खिंची हुई हैं, और अब ये सबको दिख रहा है, मुख्यमंत्री संसद में भी विधानसभा सत्र के दौरान सदन में भी कह चुके हैं कि हमको ठीक करना आता है, इशारा साफ था। अब तो कुछ भी खुला नहीं है। उधर राजनीतिक भी चल रहा है, उनके दोनों डिप्टी बोल रहे हैं कि नहीं साहब, अपमान हुआ है, पाप किया है। तो एक तरफ पाप किसने किया है ये भी इशारा उनके डिप्टी सीएम का क्लियर है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का इशारा भी क्लियर है कि हम न्याय करना जानते हैं, कराना भी जानते हैं। तो क्या आपको लगता है गोयल जी, ऐसे में पुलिस जो कि उन्हीं के अधीन काम करती है, गृह मंत्रालय योगी जी के पास है, आपको लगता है कि वो पुलिस सही से जांच करेगी? जैसे कि अभियुक्त मुक्तेश्वरानंद ने भी कहा है कि भाई किसी और स्टेट के जहां पे बीजेपी ना हो वहां से जांच करा ली जाए, किसी अन्य संस्था से करा ली जाए। तो ये एक राजनीतिक प्रश्न है। इस पे गोयल जी बताइए, क्या आपको लगता है कि ये जांच सही हो पाएगी, निष्पक्ष हो पाएगी? देखिए राजन जी, जितने दिनों तक माघ मेले में अनशन पे रहे अभिमुक्तेश्वरानंद जी, 10 दिनों के भीतर उनके साथ जितना दुर्भाव किया जा सकता था, जितनी उनको गालियां दी जा सकती थी, उनको सरकार की तरफ से ये नोटिस मिला कि आप 24 घंटे के अंदर अपने आप को शंकराचार्य प्रमाणित करिए। ये बिना सरकार की अनुमति के तो होगा नहीं। किसी पुलिस अफसर की इतनी हिम्मत हो जाएगी, किसी आईएएस अफसर की इतनी हिम्मत हो जाएगी, एक जगत गुरु शंकराचार्य से कहे कि आप अपने को प्रमाणित करिए। ये देख लीजिए कि सरकार में ही मतभेद है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ इस बात पे अड़े हैं कि किसी तरीके से शंकराचार्य को नीचा दिखाना है, वहीं दूसरी तरफ उनके सरकार की ही 2 ही डिप्टी सीएम जो है वो उनके चरण पूजने को तैयार हैं। ये समझ लीजिए कि अब तलवारें भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही खिंची हुई हैं, और केंद्र से भी ये इशारा कर दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ को इस बार निपटाना है। ये समझ सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ भाजपा के नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे जीतते जरूर हैं, लेकिन वो संघ की पसंद है। तो ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि अगले चुनाव के बाद जीतती है तो वो योगी आदित्यनाथ को रिपीट करेगी। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि दोनों तरफ से तलवारें खिंची हुई है। नहीं, मेरा सवाल ये और है, मैं इसी में जोड़ना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि योगी जी की पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी इस मसले को? आपको उम्मीद है क्या? एक राजनीतिक प्रेक्षक के रूप में मैं आपसे ये जानना समझना चाह रहा हूं, फिर मैं अजय जी के पास आऊंगा। ये मैं जानना, देखिए इसको विनय जी आप बताइए। देखिए पुलिस की मनमानी पूरे प्रदेश में जानकारी है। आप देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल फ्री ऑफ कर रखा, पुलिस को फ्री हैंड दे रखा। आपने अभी
हाई कोर्ट के एक जज का फैसला तो सुना ही होगा, अतुल कुमार जी का। उन्होंने कहा पुलिस पूरी तरीके से सत्ता के कदम से कदम चल कर रही है। जी जो हाफ इनकाउंटर कर रहे हैं, ऑपरेशन लंगड़े पे भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि सत्ता की मद में जिस तरीके से सरकार पुलिस जी का जी जी उपयोग कर रही है, उससे साफ जाहिर हो रहा है पुलिस और सत्ता के गठजोड़ से ये आने वाले किसी भी चुनाव को अपने पक्ष में करने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। सत्ता और जितनी भी जांच एजेंसियां या सुरक्षा बल है, उनके अपने साथ मिलाकर दोनों जन सत्ता में काबिज बने रहने का प्रयास कर। जी जी जी, आपका कहना यह है कि पुलिस से बहुत कम उम्मीद है कि वो निष्पक्ष जांच करेगी, वो अपना हिज मास्टर वॉइस पुलिस समझेगी और उसी के अनुसार वो पूरी कार्रवाई करेगी। ये प्रायः देखा जाता है और यहाँ तो पूरी तरह से देखने में आ रहा है। आप भी यही कह रहे हैं। गोयल जी, मेरा प्रश्न आपसे यही है कि अगर पुलिस में जांच निष्पक्षता से एक जांच एजेंसी होने के नाते करती है या नहीं करती है, ऐसे में अब शंकराचार्य जी को आगे क्या रेमेडी मिल सकती है हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, या वो क्या करें, उनको क्या आगे उनका कदम हो? क्योंकि कल ये सुनने में आ रहा था कि पुलिस आज पहुंच रही प्रयागराज से, आज पूरे दिन बनारस में पूरा मीडिया ऐसी प्रेक्षक इसी में लगा रहा कि आज पहुंच रही, अब पहुंच रही, तरह तरह की बातें हो रही। हालांकि उनसे राजनीतिक लोग उनको समर्थन देने के लिए वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन पूरा मीडिया इसी उसमें लगा रहा कि अब पहुंची, कब पहुंची। और आप बताइए कि अब शंकराचार्य जी क्या कर सकते हैं या उनको क्या रेमेडी है, क्या उपचार है? एक विधि वेत्ता के नाते मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ बन सकती। इसमें शंकराचार्य जी को इस टाइम एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन लगानी चाहिए। सेशन कोर्ट में भी लग सकती है, हाई कोर्ट में भी लग सकती है, और ये कहे कि मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे को खतरा है कि मेरे को इलीगल अरेस्ट किया जाएगा, इसलिए मेरी अग्रिम जमानत की जाए। अग्रिम जमानत का अगर इनको प्रोटेक्शन मिल जाता है तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके काफी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग कर सकते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो इनको यही स्टेप लेना चाहिए कि अपना अच्छा से अच्छा वकील करें और एंटीसिपेटरी बेल की पिटीशन डाले, चाहे सेशन कोर्ट में डालें चाहे हाई कोर्ट में डालें। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं इनके पास, और ये सेफ रहेगा बहुत ज्यादा। ये गोयल साहब ने जैसे बताया कि पुलिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान में रखते हुए एंटीसिपेटरी बेल का कवर लेना ही चाहिए। जी जी, इसका मतलब कि शंकराचार्य जी के पास ये पूरा विकल्प खुला हुआ है कि वो उच्च अदालतों में जाएं, क्योंकि ये अभी एक सेशन स्तर की या जिला स्तर की जो विशेष न्यायालय था वहां उसने एफआईआर का आदेश दिया है। एफआईआर तो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर की है, एक मिनट ऑर्डर की है। एंटीसिपेटरी बेल की पावर सेशन जज के पास भी, हाई कोर्ट के पास भी, ये सेशन कोर्ट में भी जा सकते हैं। जी जी, अभी सेशन का भी रास्ता खुला है और हाई कोर्ट का भी खुला है, हाई कोर्ट का भी खुला और सुप्रीम कोर्ट का भी खुला है, 3 रास्ते खुले हैं इनके पास। जी जी, अजय जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई कि अभी इतना शोर शराबे की और हाइप करने की जरूरत नहीं है। अभी जो जैसा कि उन्होंने कहा कि यहाँ तो एकदम से राई का पहाड़ बना दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कानूनी लड़ाई है, दांव पे चले जा रहे हैं। ये कोई मेरी तरह आम आदमी नहीं है, वरना अब तक मेरे जैसा आदमी होता उसको उठा लेती पुलिस अब तक। तो हमें तो सेशन कोर्ट तक जाने का मौका, इन गंभीर धाराओं में बाल उत्पीड़न वाले में सुनते भी नहीं है, सुना भी नहीं जाता है, बस लग गई बोले लग गई। लेकिन इनकी बात कुछ अलग है, इनको कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है मेरे ख्याल से, इनको जाना भी चाहिए और हो सकता है जाने की तैयारी कर भी चुके हो। ये कल या परसों हो सकता है एप्लीकेशन फाइल भी हो जाए एंटीसिपेटरी बेल। जी जी जी, इसका मतलब अभी शंकराचार्य ऊंची अदालतों में जाएंगे, एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करेंगे और उनको रिलीफ मिलेगा। हाँ जी, एक अगर पुलिस पे कोई पुलिस दबाव में होती है कि इनको अरेस्ट करना है, तब तक अरेस्ट कर चुकी होती, अब तक अरेस्ट कर लिया होता। बिल्कुल, उधर एफआईआर होती रात में ही, वो एफआईआर होने से पहले ही कर लेते हैं। वो पहले मतलब उधर एफआईआर लिखी जा रही, एक टीम पहले निकल पड़ी होती है। बिल्कुल, पुलिस ऐसे भी काम करती है। और कई बार तो ऐसा आता है कि पहले काम हो जाता है, बाद में एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो दूसरा ऐसे पुलिस के बड़े बड़े कारनामे हैं।
इसका मतलब हमको कुछ आईपीएस हमारे मित्र हैं वो बताते हैं कि पुलिस के कारनामे ऐसे होते हैं, कहाँ से उठाते हैं, कब एफआईआर होती है, कब काम हो जाता है, कुछ मतलब बहुत सारे कारनामे होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एफआईआर बाद में होती है, तो हाँ इनको पुलिस मौका दे रही है कि अपनी एंटीसिपेटरी हाँ बिल करा लो, और इस मौके का इनको बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए। जैसे हाँ गोयल साहब ने ठीक कहा बिल्कुल कि आजकल योगी जी के उल्टे दिन स्टार्ट हो चुके हैं, हाँ तभी तो पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया इनको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर दबाव में पुलिस दबाव अगर अब पुलिस को योगी जी की मंशा में कोई इंटरेस्ट होता तो अब तक तो फट्टे चेक चुके होते हैं, अरेस्ट कर चुके होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा लगता है कि मेरे ख्याल अति उत्साह में आके इन्होंने एफआईआर तो करवा दी एफआईआर और कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं एक्चुअल में। हाँ पुलिस के बाद डायरेक्ट जाता है तो वो पुलिस एफआईआर दर्ज भी नहीं करती। नहीं करती, उन्होंने करी नहीं। पहले तो वो खुद ही पुलिस पुलिस इस को पे पता है झगड़ा कि इसमें सच्चाई नहीं है, पुलिस खुद नहीं पुलिस फंसना चाह रही थी, ये नहीं, कोर्ट के माध्यम से कराई गई, इसको भी सब जान रहे हैं, ये इसको भी कोई सब जान रहे हैं। ये मैं नहीं राजेंद्र जी, कहता एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जी एक जी बात जी गोयल कहना जी। चाहता हूँ कि योगी जी खुद नहीं चाहते हैं कि गिरफ्तारी हो, क्योंकि इसकी सहानुभूति उनके साथ में हो जाएगी। और दूसरी तरफ वो केवल इनको धमकाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, जो कि वो इसी तरीके की अफवाहें फैलाकर डरा रहे हैं। और गिरफ्तारी तो नहीं होगी, जमानत भी हो जाएगी आराम से, और ये केस भी क्वैश हो जाएगा। अदालत में कोई इसका स्कोप ही नहीं है। जिस तरीके से 1 साल पहले तक कुछ नहीं था, अब 1 साल बाद उसको लेकर सामने प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ एक लोगों के दिमाग में डर बैठाने की बात होती है। गिरफ्तार हो जाएंगे, डिफेम हो जाएंगे, इतने बड़े संत हैं, डिफेम होगा तो दोबारा कभी इनकी स्टेज वो पोजीशन रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सब बात। अरे बिल्कुल बिल्कुल, इतने बड़े धर्माचार्य के ऊपर ये आरोप लगाना ही अपने आप में उनका 50% अपमान कर देना हो गया। और आगे क्या होगा वो इतना तो शंकराचार्य खुद ही कह रहे हैं, हमको कर नहीं तो डर नहीं, हमें क्या है, हाँ हम बिल्कुल हमारे साथ तो न्याय होगा, हमको पता है जी जी हमने जब किया नहीं तो हम क्यों डरें। तो वो उस तरह की बातें कर रहे हैं, जन समर्थन भी उनको मिल रहा है, उनको भी पता है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो कराने वाले हैं उनको भी पता है कि हमने ये किया है, गलत किया। छत्ते में हाथ लगा दिया है, ये सही नहीं है, लेकिन अति उत्साह में हम कर गए। क्योंकि वो लड़ाई जब तलवारें खिंचती है तो फिर आदमी सोचता नहीं है, वो बिल्कुल एक बार करता चला जाता है। ये तो सिनेरियो पूरा यूपी में बना ही हुआ है। बिल्कुल सही बात है। और ये अब देखना होगा कि जितनी बदनामी हुई वो तो होनी थी, हो गई, शंकराचार्य वहां से चले भी गए, उसके बाद भी फिर ये केस फैब्रिकेट किया गया, जैसा कि राजनीतिक गलियारों में खबर है कि ये फैब्रिकेटेड है। ये भी बनारस से लेके लखनऊ तक चर्चा है और लखनऊ से लेके दिल्ली तक चर्चा है, जैसा कि बंसल जी भी बता रहे हैं। और इसके बाद भी अभी वैधानिक रेमेडीज उनके पास हैं, वो जाएंगे, अग्रिम अदालतों में जाएंगे, उच्च अदालतों में जाएंगे आगे की, तो उनको उपचार भी मिलेगा। लेकिन राजनीतिक सीन काफी गड़बड़ा गया है, और इसमें लड़ाई दो धर्माचार्यों की हो या दिल्ली और लखनऊ की हो, लेकिन कुल मिला के बीजेपी का नुकसान हो रहा है। ये तो आप जनता है वो सब समझ, जनता है सब जानती है, वो सब देख रही होती है। तो गोयल जी आप आए, हमको आपने ज्वाइन किया, और हमारे शॉर्ट नोटिस पे अजय बंसल जी आए। बंसल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक लीगल राय जो दी हमारे दर्शकों को, क्लियर हुआ कि आगे इसमें क्या हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम किसी अन्य मसले पे फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।